शहजादे हुजूर रईस मिल्लत फाजिले यमन हजरत अल्लामा शाह सैयद जामी अशरफ साहब क़िबला अशरफी जिलानी। बल्कि ये कह लिया जाए कि ऐसी रात कभी कभी देखने को मिलती है जिसमें निगाहों की तहारत हो रही हो, आंखों की रोशनी में इजाफा हो रहा हो। हजरत फातिमातुज़ ज़हरा की गोद की पाली हुई शख्सियत, जिनको ज़माना हजरत इमाम हुसैन के नाम से जानता है, उसी हुसैन के बेटे आपकी निगाहों के सामने, हजरत अली की औलाद आपकी निगाहों के सामने बैठे हुए हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक, ये 12 इमाम में से एक इमाम है। गौर से सुनिएगा, 12 इमाम में से एक इमाम का नाम इमाम जाफर सादिक है। वो फरमाते हैं किसी को कोढ़ की बीमारी हो और दुनिया के तमाम डॉक्टर्स उस बीमारी को लाइलाज करार दें, सिर्फ 40 दिन तक, इमाम जाफर सादिक फरमा रहे हैं, सिर्फ 40 दिन तक मेरे दादा अली के नाम का वजीफा पढ़कर पानी पर दम करके पिला दो, मरीज 40वें दिन उठ करके खड़ा हो जाएगा। यह है हजरत मौलाए कायनात के नाम की बरकत। उनके शहजादे आपकी निगाहों के सामने बैठे हुए हैं। मुझे एक कथा याद आ रहा है, हजरत को देखिए और शेर मुझसे सुनिए कि चेहरे पाक तबस्सुम से निखर आया है, नूर पेशानिये अक़दस से उभर आया है। एक बार पूरा मजमा जोर से बोले या अली, और जोर से बोले या अली। चेहरे पाक तबस्सुम से निखर आया है, नूर पेशानिये अक़दस से उभर आया है। फातिमा ज़हरा की औलाद का चेहरा देखो, ऐसा लगता है कोई चांद उतर आया है। फातिमा ज़हरा की औलाद का चेहरा देखो, ऐसा लगता है कोई चांद उतर आया है। मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। यकीनन अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया। किस पर किया? अभी सब चाय पीने में लग गए। किस पर एहसान? मोमिनों पर एहसान किया। और क्या एहसान किया? इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने उनमें एक रसूल को मबूस फरमाकर। नौजवानों, दोस्तों, अल्लाह फरमा रहा कि मैंने एहसान किया। क्या एहसान किया? एक रसूल भेज पर। और एहसान किस पर? मोमिनों पर। ये बताओ, नमाज मुसलमान के लिए, रोजा मुसलमान के लिए, हज मुसलमान के लिए, ज़कात मुसलमान के लिए, अल्लाह फरमाता मुसलमानों नमाज कायम करो। लेकिन जब एहसान की बात आई तो अल्लाह ये नहीं फरमा रहा है कि अल्लाह ने मुसलमानों पर एहसान किया। क्या फरमाया? मोमिनों पर एहसान किया। कुछ समझ में आई बात? मोमिनों पर एहसान किया। पता क्या चला? जिस रसूल को अल्लाह ने भेजा है और भेज करके मोमिनों पर एहसान रब बता रहा है, इस एहसान के जरिए अल्लाह बता रहा है, ऐ लोगों खबरदार रहना, मैंने दुनिया को बनाया, इसी दुनिया में आदम को भेजा, सैकड़ों अंबिया व रसूल को भेजा, हजरत दाऊद को भेजा, हजरत ईसा को भेजा, हजरत मूसा को भेजा, जान इब्राहिम को भेजा, हजरत इस्माइल को भेजा, हजरत याकूब को भेजा, हजरत यूसुफ को भेजा। इतने सारे पैगंबर आए, तारीख गवाह है, किसी के आने पर अल्लाह ये नहीं फरमाया कि हमने एहसान किया आदम को भेजकर, मूसा को भेजकर, इब्राहिम को भेजकर, इस्माइल को भेजकर, दाऊद को भेजकर, नूह को भेजकर, ज़करिया
की आमद पर यह लफ्ज नहीं फरमाया कि आदम को दिया, तुम पर एहसान किया। लेकिन दोस्तों, जब अल्लाह के महबूब की बात आती है, जब अल्लाह के आखिरी नबी की बात आती है, अब अल्लाह फरमा रहा है, सुनो सुनो, अब तक जितने अंबिया व रसूल आए, मैंने कहीं ऐलान ना किया कि मैंने एहसान किया आदम को भेजकर, मैंने एहसान किया दाऊद को भेजकर, मैंने एहसान किया जकरिया को भेज करके। अब सुन लो, अब ये आने वाला ये मामूली नहीं है, खुदा का हबीब है, आदम का भी इमाम है, ईसा का भी इमाम है, मूसा का भी इमाम है, दाऊद का भी इमाम है, जकरिया का भी इमाम है। पता क्या चला? ये एहसान बता के रब अज़मते मुस्तफा को जाहिर फरमा रहा है। तभी तो कछौचा की धरती से हम शबी है गौसे आजम सरकार अशरफी मियां ऐलान फरमाते हैं, मिसाले मुस्तफा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके महरे अनवर हो नहीं सकता। ऐसा रब ने ऐसा जताया कि बरेली की धरती से इमाम इश्क़ मोहब्बत तड़प करके कहने लगे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का खुले से कहूं। नारे तकबीर, हर मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद जामी मियां साहब क़िबला। मेरे दोस्तों, अब ये आने वाला कौन है? ये आने वाला इतना अजमत वाला है कि आदम आए उसी का नगमा गाए, ईसा आए उसी का नगमा गाए, मूसा आए उसी का नगमा गाए। जितने हुजूर से पहले आए सबने मुस्तफा का नगमा गाया, और ऐसी अल्लाह ने शान अता फरमाई। आदम आए चले गए, ईसा आए चले गए, नगमात बंद हो गए, जिक्र बंद हो गए। ए मुस्तफा, मैं तुझे वो शान दे रहा हूं, जब तुम आए नहीं थे तब भी तेरा चर्चा था, और जब बज़ाहिर दुनिया से कूच फरमाए तब भी तेरा चर्चा है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। मेरे दोस्तों, ये आने वाले महबूब कौन है? ये बात जहन में रखना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाना मोमिनों पर एहसान किया। इससे समझ में आया कि मुसलमान, एक चीज जहन में रखना, ये जरूरी नहीं है कि हर मुसलमान ईमान वाला हो, लेकिन ये जरूरी है कि ईमान वाला मुसलमान होगा, ईमान वाला मुसलमान होगा। मुसलमान बने कलमा तैयबा पढ़ के, और ईमान हासिल होता है हुजूर की मोहब्बत से। कलमा पढ़ने वाले बहुत आए और आके चले जाएंगे, और मोहब्बत करने वाले आते हैं तो जाते नहीं हैं, आते हैं तो जाते नहीं है। आप तभी तो आप देखो, आज हम अपनी महफिलों में, आज हम अपनी मजलिस में, आज हम मिलाद के मौके पर आला हजरत को याद क्यों करते हैं, उनका जिक्र क्यों करते हैं, उनके नाम का चर्चा क्यों करते हैं, उनके नारे क्यों लगाते हैं? क्योंकि दोस्तों, इमाम इश्क़ मोहब्बत ने अपना नारा नहीं लगाया, इमाम इश्क़ मोहब्बत ने अपने नाम का डंका नहीं बजाया। इमाम इश्क़ मोहब्बत तो जब दुनिया में आए, कलम पकड़ा, कलम उठाया तो हुजूर की वफादारी में उठाया, जो लिखा हुजूर की वफादारी में लिखा। और आप इसका सिला तो देखें कि और भी लोग आए, गुमनाम हो गए, अहमद रजा आज भी जिंदा है जैसे 100 साल पहले थे। मैंने गौर किया अहमद रजा के चर्चे की वजह क्या है, अल्लामा तुफैल साहब क़िबला वजह क्या है? जब बरेली से इमाम इश्क़ मोहब्बत ने ये अकीदा लिखा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले ये अशार, ये फिक्र, ये ज़हानत अल्लाह को इतनी मकबूल हुई बारगाह इलाही में, इतना पसंद आया। ए अहमद रज़ा, अब जब तक दुनिया में मेरे महबूब का जिक्र रहेगा तब तक तेरा जिक्र भी होता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानवादे अशरफियत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे दोस्तों, आज हमें गुलाम हमारा अपना कहने को तैयार नहीं है,
आज आशिक हमें अपना कहने को नहीं तैयार है, लेकिन इमाम इसको मोहब्बत में अल्लाह ने कौन सी खूबी लिखी थी, कौन सी खूबी डाली थी, कौन सा हुस्न डाला था कि अपनों तो छोड़ो, गैर जो उनके खिलाफ है वो भी जब लिखता है तो कहता है सुनो अहमद रजा जो फतवे लिखते हैं ये भी मुस्तफा की मोहब्बत में डूब के लिखते हैं। ये कहने वाला गैर है, यानी जब गैर भी चीज को मान गया कि आला हजरत कितना हुजूर से मोहब्बत करते थे। आप देखो तो मोहब्बत कैसी कैसी मोहब्बत ऐसी जब लिखने पर आए तो लिखते हैं लम यात नजीर कफी नजरी मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सरसू है तुझको शहे दोसरा जाना अनफी अतशी व सखा का आतम ए सुए पाक है अबरे करो बरसन हारे रम झम रम दो बूंद इधर भी गिरा जाना। जब लिखने पर आए तो आला हजर लिखते हैं सरवर कहूं के मालिक मौला कहूं तुझे बागे खलील का गुले सेबा कहूं तुझे। जब लिखने पर आए तो लिखते हैं हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। जब लिखने पर आए तो लिखते हैं सुबह तैबा में हुई बटता है पाड़ा नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और दोस्तों हर दौर में किसी सहाबा ने देखा कहा हुजूर आपकी तरह खूबसूरत किसी अम्मा ने बच्चे को जन्म न दिया। अबू बकर सिद्दीक ने देखा तो फरमाते हैं अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह आप जैसा हसीन और जमील अबू बकर की आंखों ने देखा नहीं। अगर ना देखने वाले अवैसे करनी जो हुजूर को ना देखा मोहब्बत में पड़ गए। और दोस्तों इमाम आजम से पूछो वो अपनी राय पेश करेंगे। सारे आइम्मा सारे अहले बैत सारे मुहद्दिसीन सारे उलमा सारे मशाइखीन अपने अपने रंग में हुजूर की मदह सराई नातिया अशार लिखते चले गए। अहमद रजा ने तो हदाय के बख्शिश लिख करके और आखिर में आला हजरत ने दुनिया को बता दिया मुस्तफा की अजमत ऐसी है कि कयामत तक अगर समुंदर की सारे पानी रोशनाई बन जाए फिर भी मुस्तफा के मीम का कोई भी शायर हो कोई भी आलिम हो हक अदा नहीं कर सकता। इमाम इश्क़ मोहब्बत अपनी कलम को रक्त में ला करके अर्ज करते हैं लेकिन रसा ने खत में सुखत इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। नारे तकबीर नारे रिसाला खानवादे अशरफिया हुजूर रईसुल उलमा हुजूर रईसुल उलमा फैजाने सरकार शाहे हीरा। अब मेरे प्यारो अब कोई पूछ सकता है वो एहसान मंद जमात कौन सी है जिसके ताल्लुक से अल्लाह ऐलान फरमा रहा है कि मोमिनों पर एहसान किया। वो पता कैसे चलेगा वो कौन सा ग्रुप है वो कौन सी जमात है? क्या कोट पैंट वाले मोमिन हैं? क्या लंबी ताज और टोपी लगाने वाले मोमिन है? क्या ऊंचे पैजामा पहनने वाले मोमिन है? क्या यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने वाले मोमिन है? ज्यादा तस्बीह पढ़ने वाले मोमिन है? क्या ज्यादा हज करने वाले मोमिन है? ज्यादा सजदा करने वाले मोमिन है? अब पता कैसे चले कि मोमिन है कौन? ये मोमिन है कौन? तो मेरे दोस्तों मैं कहूंगा मस्जिद में भी जाओगे तो मुमकिन है फंस जाओगे, पता नहीं ये ईमान वाला है कि नहीं है। हाजियों को देखोगे लोग तो हज करने जाते हैं, कुछ नाम के लिए जाते हैं, कुछ शोहरत हासिल करने जाते हैं, कुछ इज्जत बनाने के लिए जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारो जब तुम देखना 12वीं का मौसम आ जाए, जब तुम देखना जिसके घर में मिलाद का इनकाद हो रहा है तो मैं कहता हूं वो खुदा के एहसान का मिलादे मुस्तफा के जरिए नजराने शुक्र अदा कर रहा है। ऐ मौला और दुनिया को बता रहा है ए दुनिया वालों ईमान वाली जमात को अगर तलाशना है इधर उधर मत तलाश, माहे नूर जब आए देख ले जिसका घर सजा है घरों पर झंडे लगे हैं और जिसका ईमान ये है सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। अब कोई
कोई पूछे घर क्यों सजाया, झंडे क्यों लगाया, महफिल क्यों किया, जुलूस क्यों निकाला, तो बता देना सुनो हम पर अल्लाह का एहसान है, उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। उस एहसान का शुक्र अदा कर रहे हैं, उस एहसान का शुक्र अदा कर रहे हैं। दोस्तों आखिरी बात मैं अर्ज करूं क्योंकि वक्त भी बड़ी तेजी से जा रहा है, 2 बज चुके हैं। मैं एक बात बताऊं, मुझे हुजूर एकदम संजीदगी से नौजवान सोचना, हुजूर पैदा हुए बेटा, ए बेटा, ए ओ मेरे भाई, ओ चाय वाले बेटा अभी रुक जाओ, 10 मिनट रुक जाओ, बड़ी कीमती बात है। एक बात बताओ, ये इस इलाके के नौजवान लोगों, ये बताओ आपका ये जलसा कहाँ हो रहा है? बोलिए कौन से इलाके में हो रहा है? यहाँ से वैशाली कितना दूर है? अब आपको तकरीर करनी है, हम सवाल पूछेंगे कितना दूर है? अरे वैशाली कितना दूर है यहाँ से? 40 किलोमीटर। जलसा कहाँ हो रहा है? अब ये बताओ, कोई आदमी जाके वैशाली सजा दे, बात समझ में आ रही है? जलसा हो रहा है इस गांव में और सजावट कहाँ हो रही है? वैशाली में। तो आप क्या कहोगे? बोलो, जलसा यहाँ होने वाला है, तारीख यहाँ की हुई, इसको तो सजाया और वैशाली भी कोई सजाने गया। आप कहोगे भैया प्रोग्राम तो गांव में है और पटना क्यों सजा रहे, मुजफ्फरपुर क्यों सजा रहे? जलसा यहां हो रहा है, समझे, तो दिल्ली क्यों सज रहा है? कुछ दिमाग में आई बात? आई? बोलो भैया, हाथ उठा के बताओ जो सोए हैं। अच्छा, तो तुम मूंछ पर चला समझ में आई? नहीं घुसी आप लोग को? नहीं, उर्दू समझ में आती है ना हमारी। जलसा यहां और सजावट पटना में नौजवान करे तो बूढ़े लोग कहेंगे बेवकूफ हो गए हो, पटना सजा रहे हो, इलाका सजाओ। सही बात है, बोलो भैया कुछ तो बोलो। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बात है। पूछो अब अल्लाह से जो हम सबका खालिक है। हुजूर पैदा हो रहे हैं मक्का में। कहा? बोलो बुलंद आवाज से। मक्का में। ए जिब्राइल 3 झंडे ले जाओ, एक झंडा फिलिस्तीन पर लगा दो। फिलिस्तीन मक्के से हजारों किलोमीटर दूर है। पैदा हुए मक्के में, आमद हो रही है मक्के में और झंडा लग रहा है बैतुल मुकद्दस पर। बोलो बोलो, कहां लग रहा है? बात समझ में आ रही है? समझ में आई? आ गई? हम नहीं समझ पाए इतनी जल्दी, तुम लोग बहुत जल्दी समझ गए। पैदाइश हो मक्के में, एक झंडा लगाओ कहां? फिलिस्तीन बैतुल मुकद्दस पर, और जिब्राइल दूसरा झंडा लगा दो खाना काबा पर। ए अल्लाह, वो तो पैदा अपने घर में हो रहे हैं और झंडा काबे पर क्यों? तीसरा झंडा लगाओ अब्दुल्ला के घर पर। ये बात समझ में आई कि इसी घर में आने वाले हैं। बोलो सरकार की आमद इसी घर में आने वाले हैं। ए मौला, ये फलसफा समझ में ना आया जिस काबे में लात मनात उस्सा हुबल जैसे माबूदे बातिला ने कयाम किया हो, अबू जहल अबू लहब लोगों ने दहशतगर्दी का अड्डा बनाया हो। मौला, इस काबे की छत पर झंडा क्यों लग रहा है जबकि आका तो अपने घर में आ रहे हैं? गैब से आवाज आई, ए जामी बता दे दुनिया वालों को कि अल्लाह ने काबे पर झंडा लगाकर कुफ्र और शिर्क को पैगाम दिया। ए कुफ्फार और मुशरिकीन, होश में आ जाओ, काबे को फतेह करने वाला आ चुका है।
काबे को आजाद कराने वाला आ चुका है। और एक झंडा फिलिस्तीन के बैतुल मुकद्दस पर लगा दो ताकि यहूद और नसरानी समझ जाए बैतुल मुकद्दस को यहूदियों से पाक कराने वाला आ चुका है। और एक झंडा अब्दुल्ला के घर पर लगा दो ताकि कयामत तक हर आशिके रसूल अपने घर पर लगा करके ये ऐलान करेगा, निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। समझ गए? विलादत और झंडे की कितनी अहमियत है। एक आर्मी से पूछो, जब एक मुल्क दूसरे मुल्क पर फतेह करता है तो झंडा अपना लगाता है। वो झंडा बताता है ये मुल्क अब उसका नहीं रहेगा, किसी और का हो गया। अल्लाह झंडा लगवा करके दुनिया को चैलेंज कर रहा है, ऐ लोगों, बैतुल मुकद्दस को पाक करने वाला मक्के में आ चुका है। खाने खुदा को पाक करने वाला अब्दुल्ला के घर में आ चुका है। मेरे दोस्तों, 3 झंडे अल्लाह ने भेजे। कितने? 3। मैं एक क्यों नहीं आया? एक भी तो काफी था ना, अल्लाह भेजता एक। 2 भी नहीं आया, 2 से ज्यादा आया, 3 आया। मालूम है, एक आता ना पूरा गांव लड़ जाता कि एक झंडा लगाया कहां जाए, मस्जिद में, दरगाह में कि घर में। समझे? 1 को वाहिद, 2 को तस्निया, 2 से जायद को जमा। ये अरबी का कानून है, ग्रामर है। अंग्रेजी ग्रामर इतना नाकिस है कि उनके पास सिर्फ वाहिद और जमा ही है, तस्निया का कोई सेगा नहीं है। ये अरबी जुबान की खासियत है और इतनी फसीहुल लिसान बोली है कि इसमें इतने ग्रामर है, इतना किसी और जुबान में ग्रामर ही नहीं है। 3, 2 से जायद तो कितना बोलते हैं? 2.5 भी है तो कितना हुआ? 2 से जायद जमा। और जमा की कोई हद नहीं है। रब्बे कदीर, रब्बे काबा, आलिमुल गैब व शहादा है। उसे मालूम है कि महबूब के कैसे कैसे दीवाने जन्म लेने वाले हैं। अगर 1 होता, 2 होता तो ये महदूद रह जाता। कोई तंज कर सकता था इतराज, ए जिब्राइल 2 मत ले जाना, 2 से ज्यादा ले जाना ताकि कयामत तक हर आशिक अपने घर में लगाता रहे। 2 से ज्यादा की कोई गिनती अनलिमिटेड। मेरे प्यारों, अल्लाह ने ये एहसान किया हम गुनहगारों पर कि हमें मिलाद मनाने का मौका मिला। अल्लाह तबारक तआला इस महफिल को अपने बारगाह करम में कबूल फरमाए और बिलखुसूस आज की रात में जो भी शयातीन के शर हो उससे हम सब की हिफाजत फरमाए और अहले ईमान को, हम सब के दिल को हुजूर का सच्चा वफादार बनाए रखे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।